से सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप इरशाद फरमाते हैं कि तुझ पर अफसोस है कि तू अल्लाह की इबादत बगैर इल्म के करता है और बगैर इल्म के ही तू जाहिद बनता है और बगैर इल्म के दुनिया हासिल करता है और यह हिजाब दर हिजाब और गुस्सा दर गुस्सा है। इसीलिए तू भलाई और बुराई में इम्तियाज नहीं कर सकता, ना ही नफा और नुकसान में फर्क करता है और ना ये पहचान करता है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है और इन सब खराबियों की वजह क्या है। हुजूर गौसे सरकार अपनी मजलिस में फरमाते हैं कि तू अहकाम खुदाबंदी से जाहिल है। जाहिरी बात है कि जब उसे कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है तो अहकाम खुदाबंदी पर कैसे वो अमल करेगा। अहकाम खुदाबंदी के बगैर वो तरीके तसव्वुफ पे कैसे चल सकता है, वो कैसे जो है वो अल्लाह तबारक व तआला तक जो है वो पहुंच सकता है। वो तभी मुमकिन है जब वो अहकाम खुदाबंदी का आलम होगा। आगे फरमाते हैं दूसरी चीज इन खराबियों का सबब आप अपनी मजलिस में फरमाते हैं कि तूने मशाइख उज़्ज़ाम की खिदमत को छोड़ दिया और ये वो मशाइख हैं जो मशाइख इल्म भी हैं और मशाइख अमल भी हैं। यानी हुजूर गौसे सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस चीज को बिल्कुल वाज़े कर दिया कि हकीकी शेख कौन है, कि जिसके पास इल्म की दौलत भी होगी और वो अपने इल्म पर जो है वो अमल भी करता होगा। तू अगर उस शेख की मजलिस में बैठता है तो उसके अमल को देखकर तुझे आखिरत की याद आएगी, इसलिए कि वो शेख हकीकी शेख है, उसके पास इल्म भी है और अमल भी है। आगे आप फरमाते हैं कि यही जो मशाइख हकीकी हैं वही तुझे अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता दिखा सकते हैं, वही तेरे सही रहनुमा बन सकते हैं। और जो कोई भी अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचता है वो इल्म ही के जरिए पहुंचता है, बगैर इल्म के वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता।